नमस्कार मित्रों। आज हम संस्कृत के महान कवि कालिदास द्वारा रचित अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक से संबंधित बहुविकल्पी प्रश्न करेंगे। यह प्रश्नोत्तरी आपके पाठ्य पुस्तक का बोध, स्मरण शक्ति आदि का ज्ञान कराएगी और साहित्यिक समझ को परखने के लिए भी है। कृपया प्रत्येक प्रश्न को ध्यानपूर्वक देखें और सही विकल्प चुनें। तो आइए पहला प्रश्न प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है, अभिज्ञान शाकुंतलम शीर्षक में अभिज्ञान का तात्पर्य क्या है? अभिज्ञान का तात्पर्य क्या है? अभिज्ञान का तात्पर्य, अभिज्ञान का मतलब है पहचान। पहचान क्या था? अभिज्ञान शाकुंतलम एक नाटक है। क्या है? अभिज्ञान नाटक है। ये नाटक, इसकी विधा नाटक है और दुष्यंत और शकुंतला की प्रेम कथा यहाँ पर चलती है। शकुंतला की प्रेम कथा, तो वहाँ पर जब शकुंतला के और दुष्यंत का प्रेम होता है तो दुष्यंत शकुंतला को पहचान के रूप में अंगूठी देता है। यही अभिज्ञान का तात्पर्य है, पहचान। ऑप्शन सी। नेक्स्ट चलते हैं। शकुंतला के प्रति दुष्यंत के स्मृति भ्रंश का मुख्य कारण है राजकार्य, दुर्वासा का शाप, समय का अंतर, भय। शकुंतला के प्रति दुष्यंत के स्मृति भ्रंश का मुख्य कारण है राजकार्य, दुर्वासा का शाप, समय का अंतर और भय। शकुंतला की जो दुर्वासा, शकुंतला को जो दुष्यंत भूल गया था और याद नहीं करता था, वो किस कारण था? क्योंकि शकुंतला ने दुर्वासा का अतिथि सत्कार नहीं किया था आश्रम में, और वो दुष्यंत की याद पर बैठी थी, इसलिए उन्होंने शाप दे दिया था। यही इसका स्मृति भूलने का कारण था, दुर्वासा का शाप। दुर्वासा के शाप का शमन किस शर्त पर संभव था? तपस्या से, ऋषिगणों के आदेशों से, स्मृति चिन्ह दिखाने से, देवताओं की कृपा से। प्लीज आप लोग बताइएगा उत्तर कौन सा है, सोचिएगा। तब तक हम देखते हैं दुष्यंत का शाप शमन किस शर्त पर था। दुष्यंत का शाप जो था वो इसलिए था कि वो जो तुझे याद करता है, जिसकी तू याद में बैठी है, तू याद करे, वो तुझे भूल जाएगा, यानी स्मृति को, चिन्ह को दिखाने के लिए था। ऑप्शन सी। नेक्स्ट चलते। दुष्यंत शकुंतला का विवाह किस प्रकार का था? ब्रह्म विवाह, गांधर्व विवाह, आर्य विवाह, दैव विवाह। विवाह कई पिशाच विवाह, ब्रह्म विवाह, दैव विवाह, गांधर्व विवाह, ये सारे विवाह होते हैं। बट ये शकुंतला और दुष्यंत का विवाह कौन था? गांधर्व विवाह था, यानी प्रेम विवाह था। ठीक है। ऋषिगणों का चरित्र मुख्यतः किस आदर्श का प्रतिनिधित्व करता है? ऋषिगणों जो थे, गणों, ये आश्रम के कुलपति थे। कौन थे? कुलपति। और ये तपस्वी भी थे। तो तपस्वी थे तो ते तप धर्म ही करते थे, इनका कार्य ही था, क्या था? तपोधर्म। गृहस्थ धर्म कौन है? गृहस्थ धर्म में हम लोग हैं। अंगूठी का खो जाना नाटक में किसका प्रतीक है? दैवयोग, प्रकृति योग, स्मृति विच्छेद। ये स्मृति विच्छेद था, दैवयोग तो था नहीं। मेमोरी को दिखाना था, इसलिए दुर्वासा का शाप था कि स्मृति भूल जाए, वो भूल जाए, स्मृति ना आए, उसको याद ही ना आए, ये मेन कारण था। अंगूठी की प्राप्ति से दुष्यंत में कौन सा परिवर्तन आता है? क्रोध, स्मृति का पुनरागमन, भय, लज्जा। अंगूठी जब दुष्यंत को मिल जाती है, दुष्यंत कौन थे?
दुष्यंत ये नायक थे, क्या है ये नायक है अभिज्ञान शाकुंतलम के, और नायिका शकुंतला थी, शकुंतला। इन दोनों का प्रेम विवाह हुआ था। दुष्यंत को जब अंगूठी मिल जाती तो उसे अपनी पत्नी की याद आ जाती, अपनी प्रेमिका की याद आ जाती। तो ऑप्शन कौन सा आपने क्या बताया? ऑप्शन बी, स्मृति का पुनरागमन। आप लोग भी सोचते जाइएगा। भरत का बाल्यकाल में सिंह शावक से खेलना किसका प्रतीक है? करुणा, विनय, वीरता, चंचलता। भरत का बाल्यकाल में सिंह शावक से खेलना किसका प्रतीक है? करुणा का तो है नहीं, करुणा का मतलब दया हो गई, दया का तो कोई प्रतीक है नहीं। चंचलता न, ये भी नहीं है। विनय ये भी नहीं है। क्या है? वीरता का काम। एक बच्चा, छोटा सा बच्चा उस सिंह के साथ खेल रहा है, सिंह के बच्चे के साथ, तो ये किसका काम है? बहादुरी का काम है। बहादुरी यानी वीरता का काम है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। भरत के नाम पर भारतवर्ष का नामकरण दर्शाता। पारिवारिक परंपरा, पौराणिक कल्पना, राष्ट्रीय चेतना, सामाजिक व्यवस्था। तो भरत राजा, ये जो भरत हैं ये राजा दुष्यंत और ये शकुंतला के पुत्र हैं। किसके पुत्र हैं? शकुंतला के पुत्र हैं। ठीक है, और इन्हीं के नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा है। ये राष्ट्रीय बात हुई कि नहीं? राष्ट्र की बात, इसलिए इसको राष्ट्रीय चेतना बोलते हैं। ऑप्शन सी इसका सही है। नाटक में प्रधान रस कौन सा है? नाटक में प्रधान रस कौन सा है? करुण रस किसमें है? उत्तर रामचरितम में, चरितम में। वीर रस किस पर है? किरातार्जुनीयम में। श्रृंगार रस अभिज्ञान शाकुंतलम में। अद्भुत रस विभत्स अद्भुत। अब आपको बताना है कि नाटक में प्रधान रस, नाटक कौन सा चल रहा है? अभिज्ञान शाकुंतलम में प्रधान रस कौन सा है? इसका रस कौन सा है? श्रृंगार। दुष्यंत का शकुंतला को अस्वीकार करना किस मर्यादा से जुड़ा है? प्रेम धर्म, राजधर्म, मित्र धर्म, वन धर्म। दुष्यंत का शकुंतला को अस्वीकार करना किस मर्यादा से जुड़ा है? राजधर्म से। राजधर्म के कारण ये नहीं पहचान पाए, राजा होने के कारण। ऑप्शन बी इसका। शकुंतला का मौन मुख्यतः किस भाव को प्रकट करता है? क्रोध को, क्रोध, भय, लज्जा, घृणा। आप लोग सोचिएगा, बताइएगा उत्तर इसका। तो क्रोध के कारण तो शकुंतला, ऐसा नहीं कि उसको क्रोध आ गया नहीं पहचानने पर इसलिए नहीं बोलती। भय, भय भी नहीं था, उसको शर्म आ रही थी, कितनी उसकी इंसल्ट हो रही है, उसे पति हुई उसका नहीं पहचान पा रहा है, इसलिए उसको लज्जा आ रही थी। ऑप्शन कौन सा सही था? सी। नेक्स्ट चलते हैं। ऋषिकणों का चरित्र मुख्यतः किस आदर्श का प्रतिनिधित्व करता है? ये हो चुका है, ये भी हो चुका है। यहाँ पर थे क्रोध किस, ये भी कहाँ तक हो गया है? स्मृत हो गया, यहाँ तक हो गया स्मृत। नाटक में प्रकृति का वर्णन मुख्यतः किस उद्देश्य से किया गया? उपदेश के लिए, कथा विस्तार के लिए, भाव संवर्धन के लिए, हास्य के लिए। किसके लिए हुआ? तो भाव संवर्धन के लिए। नाटक की जो प्रस्तुति हुई है ये भाव संवर्धन के लिए, इसमें भाव बताया गया है। एक दुर्वासा का क्रोध किस प्रवृत्ति का था? क्षमा, अहंकार, तपस्वी, उग्रता, करुणा।
क्षमा तो दुर्वासा बिल्कुल भी नहीं करते, अहंकार भी उन पे नहीं था, करुणा भी नहीं थी, उसमें क्या थे, तपस्वी थे और इनमें उग्रता थी, विषय क्रोध था। ऋषि कणु का वन प्रस्थान किसकी पृष्ठभूमि तैयार करता है? विवाह, शाप, शकुंतला की उपेक्षा, राज्यसभा का दृश्य। तो इसमें क्या होगा, कण्व का वन प्रस्थान पृष्ठभूमि तैयार करता है शाप की। शकुंतला को शाप केवल वन में ही मिलता है उसको। जो कणु कौन थे? कणु ये कुलपति थे, कणु कुलपति। ये इनका क्या था? काश्यप नाम था। और जो कश्यप थे ये मारीच ऋषि थे, इनका नाम मारीच। और ये काश्यप और कश्यप ये कुलपति कण्व है और ये मारीच है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नाटक का सुखांत भारतीय नाट्य परंपरा के किस सिद्धांत को सिद्ध करता है? दुखांत, करुणांत, सुखांत, वीरांत। नाटक लास्ट में सुखांत ही होता है, दुख तो नहीं। शकुंतला का स्वर्गवास कहाँ हो? कथानक में किसका परिणाम? दुष्यंत का आदेश, दुष्यंत का शाप, दैवी योजना, कण्व की तपस्या। भाई दुष्यंत का तो आदेश है नहीं कि शकुंतला का स्वर्गवास हो, दुर्वासा का शाप भी नहीं था, कण्व की तपस्या से भी कोई नुकसान नहीं था, दैवी योजना थी। दुष्यंत के पश्चाताप से कौन सा रस पुष्ट होता है? वीर, करुण, हास्य। वीर, करुण, हास्य। हास्य रस तो होगा नहीं जब उनको पश्चाताप हुआ कि मैंने अपनी पत्नी अपने पुत्र को निकाल दिया, तो उनको ये बात तो उनको समझ नहीं आई। तो क्या हुआ, कौन सा रस प्राप्त हुआ? करुण रस। उनको दया आई अपने ऊपर। वीर रस ये किरातार्जुनियम में है, किरातार्जुनियम में। और करुण रस उत्तर रामचरितम में, उत्तर रामचरितम में। नेक्स्ट देखते हैं, हास्य रस नहीं पता, तो ऑप्शन इसका कौन था? बी। नेक्स्ट देखते हैं, अभिज्ञान शाकुंतलम की भाषा शैली कैसी है? बहुत इंपॉर्टेंट, अत्यधिक उपयोगी प्रश्न है। अभिज्ञान शाकुंतलम की भाषा कैसी है? कठोर, अलंकारिक और कोमल, दार्शनिक, व्यंग्यपूर्ण। ये अलंकारिक और कोमल दोनों है। ऑप्शन बी इसका सही है। आप लोग भी सोचते जाइए, बताइए शकुंतला का त्याग किस आदर्श को स्थापित करता है? नारी सशक्तिकरण, भारतीय नारीशील, विद्रोह, तर्कशीलता। आप लोग बताइए, नारी सशक्तिकरण, नारी के मतलब उत्थान के लिए कार्य करना। यहाँ क्या पूछा गया है? शकुंतला का त्याग किस आदर्श को स्थापित करता है? किसी को ऊंचा तो उठा नहीं रही, ये भारतीय नारीशील का। दुष्यंत का चरित्र किन गुणों का समन्वय है? क्रूरता और शक्ति, प्रेम और कर्तव्य, भय और संकोच, तप और वैराग्य। चरित्र, दुष्यंत का चरित्र क्या है? क्रूरता और शक्ति, प्रेम और कर्तव्य का है। क्रूरता तो उनमें थी नहीं, भय भी नहीं था, तप और वैराग्य भी नहीं था, वो एक शिकारी थे। क्या है? प्रेम और कर्तव्य था। नाटक में स्मृति भ्रंश का दार्शनिक आशय क्या है? स्मृति भ्रंश मतलब स्मृति यादगार से क्या था? तो समय की शक्ति ये तो था नहीं, दैव का प्रभाव नहीं, कर्म फल सिद्धांत, जैसा कर्म उनका होगा वैसे ही फल मिला। अगर शकुंतला अति सत्कार करती तो शायद ये शाप नहीं मिलता, तो फिर भी आगे की कहानी कैसे बनती। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
सखियों की भूमिका नाटक में किस रूप में? विरोधी, हास्यकार, सहायक, निर्णायक। जो शकुंतला की सखियां थी, आप लोग तब तक उत्तर सोचिए, सखियां कौन थी? एक थी अनसुईया, ये लिखने में ध्यान रखिएगा, अनसुईया और प्रियमवदा। प्रियमवदा। प्रियमवदा में कौन सा प्रत्यय है? खच प्रत्यय। प्रियम वदत इति प्रियमवदा। प्रियम वदति इति प्रियमवदा इति प्रियमवदा। तो यहाँ कौन सा सही है ऑप्शन? सी, सहायक थी, हेल्प करती थी। अभिज्ञान शाकुंतलम किस प्रकार का नाटक है? प्रहसन, भाड़, नाटक, करुण। नाटक को नाटक ही बार पर पूछ रहा है, ये क्या है? नाटक। इसकी विधा क्या है? विधा है जो ये नाटक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दुष्यंत का प्रेम किस अवस्था में अधिक परिपक्व दिखाई देता है? प्रथम भेंट में, विवाह के समय, पश्चाताप के समय। जब वो पश्चाताप करते हैं दुष्यंत कि और याद आ जाती कि हमने अपनी पत्नी का अपमान किया, अपने बच्चे को स्वीकार नहीं किया, तब उन्हें सबसे ज़्यादा प्रेम प्रकट होता है, प्रेम का भाव आता है मन में। क्या हुआ? पश्चाताप के समय। नेक्स्ट, नाटक में ऋषि आश्रम का चित्रण किस प्रतीक का है? विलास, शक्ति, शांति और तप, राजनीति का। राजनीति का कहाँ से आ जाएगा? इसमें विलास नहीं है, शक्ति नहीं, क्या है? शांति और तप है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा है? कलर दूसरा, पिंक। भरत का चरित्र किस भावी आदर्श को प्रस्तुत करता है? भरत तपस्वी, वीर शासक, साधु, कलाकार। वीर शासक के रूप में प्रस्तुत करता है भरत। भरत कौन थे? दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र थे। अभिज्ञान शाकुंतलम की स्थायी प्रासंगिकता का कारण क्या है? भाषा, पौराणिकता, मानवीय संवेदनाएं, शिल्प। सी, अभिज्ञान शाकुंतलम की जो है, अभिज्ञान शाकुंतलम ये नाटक है, कालिदास कृत नाटक है। कालिदास के और दो नाटक महाकाव्य, कालिदास रघुवंशम और कुमार संभवम, ये महाकाव्य कालिदास के। ठीक है, इनको याद रखिएगा या नोट्स बना लीजिएगा। तो मानवीय संवेदनाएं ही इसमें ज्यादा थी। ऑप्शन सी। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं मित्रों, तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और पूरा वीडियो देखें, तभी पाठ्य पुस्तक की भूमिका आपको अच्छे प्रश्नों के माध्यम से आपको भूमिका अच्छे से समझ में आ जाएगी। तब तक के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें। सब्सक्राइब कर लेंगे तो नेक्स्ट वीडियो इसी तरह की पाने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।